एक बार जोर से आवाज लगाइएगा सब आदमी। बोल दे शंकर भगवान की, बाबा भूतनाथ की जय। चलिए मैं सुना रहा था आप सबको कि दमयंती और राजा नल भगवान। दमयंती एक सिपाही को बुला करके लाती है और उस सिपाही से कहती कि सिपाही बाबू ये मेरा बेटा है और मेरी बेटी है, इसको नहरा भेज देते हैं। आप मेरे दोनों बच्चा को लेकर के मेरे नहरा भेज दीजिए, मेरे नहरा में जाकर के पहुंचा दीजिए। पहुंचा दिए और सवेरे सवेरे राजा नल और दमयंती, एक समय का राजा एक समय की रानी, आज सवेरे सवेरे राजा नल और दमयंती घर छोड़ करके निकल गए हैं। दमयंती रो रही है कि अखिया से बोहल रे पनिया, अखिया से बहाल रे पानिया, चलवा भी अखिया से बोहल रे पनिया, मन तेरा बतिया मन ही मेरा हले, मन तेरा बतिया मन ही मेरा हले। हे मन तेरा बतिया है नन दे, मन ही मेरा हले। बतिया है नान दे, अबा नहीं मेरा हले। अबा केरा बतिया है नान दे, अबा नहीं मेरा हले। पिया निर्मोही अरे भेली, हमरा कुछो कहियो न गे। पिया निर्मोही अरे भेली, हमारा कुछ कहियो न गे। छुटले गहनमा छुटले भवनमा, छुटले गहनमा छुटले भवनमा, छुटले गहनमा है ननदे, छुटले है भवनमा। छोटा नहीं है भावना, छोटा लैगा छोटा नहीं है भावना। छूट ले गहनमा है नंदी, छूट ले है भवनमा। दोनों प्राणी राज दरबार को छोड़ करके जंगल में भटक रहे हैं। लगभग 7 दिन जब हो गए जंगल में, तो राजा नल को बहुत जोर से भूख लग जाती है। राजा नल आवाज लगाते हैं, दमयंती दमयंती भोजन दो, दमयंती भोजन दो। दमयंती कहती, पतिदेव कहां से भोजन दूंगी मैं, बोलिए कहां से भोजन दूंगी मैं।
तो जान रहे ना पतिदेव कि आप गरीब हैं, मैं भी गरीब नहीं हूं। ये राज दरबार नहीं है, ये राज दरबार नहीं है। आप राज दरबार में एक बार भोजन मांगते थे, मैं 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के देती थी, लेकिन नहीं पतिदेव, ये जंगल है और हम गरीब और गरीब नहीं, आपको कहां से भोजन देंगे। राजा नल कहने लगे, दमयंती अगर भोजन नहीं देगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, दमयंती मर जाऊंगा। दमयंती कहती, पतिदेव अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं भोजन नहीं दे सकती। दमयंती रोने लगती है कि भगवान, बनाया तो ऐसा भिखमंगा बना दिया आप कि मैं पतिदेव को भोजन तक नहीं दे सकती। इतना भिखमंगा आपने हमें बना दिया। नहीं भगवान, ऐसा नहीं करना था आपको। इतना गरीब आपने हमें बना दिया कि मेरे पतिदेव हमसे भोजन मांग रहे और मैं पतिदेव को भोजन नहीं दे रही हूं। राजा नल कहने लगे, दमयंती आगे बढ़, आगे बढ़ दमयंती, आगे बढ़। दोनों प्राणी एक दूसरे का हाथ का सहारा लेकर के जा रहे हैं। चलते चलते जब कुछ दूर आगे बढ़े तो देखिए कलयुग को, बाहर कलयुग, बाहर कलयुग। दोनों प्राणी की दशा को देखने के लिए कलयुग जंगल में आता है, कबूतर का वेश बना करके, कबूतर का वेश बना करके आया। और जिस सामने से राजा नल और दमयंती आ रहे थे, उसी सामने में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष था, उसी वृक्ष पर जाकर के ये कलयुग बैठे कबूतर के वेश में। राजा नल की नजर पड़ गई कबूतर पे। राजा नल कहा, दमयंती देख, देख लो दमयंती देख, तुम भोजन नहीं दी ना, सामने में देखो क्या बैठा है, कबूतर बैठा है। अभी मैं जाता हूं, अपनी धोती लेकर के कबूतर के ऊपर फेंक दूंगा, कबूतर उड़ना चाहेगा लेकिन हमारी धोती के भार को सहन नहीं कर पाएगा, वो उसी में धोती में फंस जाएगा और मैं उस कबूतर को पकड़ लूंगा और आग में पका करके खा लूंगा। लेकिन वो कलयुग था, कबूतर नहीं। भूखे हुए राजा नल कबूतर को पकड़ना चाहता है, लेकिन नल का भाग रूठ गया। आहो नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। देखिए राजा नल का भाग खराब। जैसे ही धोती लेकर के कबूतर के ऊपर फेंका, वो कबूतर राजा नल की धोती को लेकर के फरार हो जाता है, भाग जाता है। और जब भाग गया राजा नल के कमर में धोती नहीं, कमर में धोती नहीं। राजा नल आवाज लगाते हैं, दमयंती, अरे ओ दमयंती, देख दमयंती देख, हमारे कमर में धोती नहीं है। दमयंती जो देखती है ना, पति के कमर में धोती नहीं है, झट से अपनी साड़ी बढ़ा देती है। राजा नल उस साड़ी को अपने कमर में लपेटना शुरू कर दिए और जहां से लपेटना बंद किए, दमयंती वहीं से साड़ी को फाड़ देती है, साड़ी को वहीं से फाड़ देती है।
और दमयंती और राजा नल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। राजा नल भी साड़ी पहन करके कमर में साड़ी लपेटे हैं, रोने लगे कि आहो राम बर रे जतन से हम शादी जे रचली, अरे शादी जे रचलिए से हो दमयंती दुख है अहो राम बारा रे जतन से हम शादी के रचली, शादी के रचली से हो दमयंती दुख है पार, से हो दमयंती दुख है पार। राजा नल कहने लगे दमयंती, दमयंती अरे उत्तर दिशा में तोरा माई बाप के घरबा, माई बाप के घरबा वह मान तो सुख है पार। आए उतारे दिशा में तोरा माई बाप के घरबा, अहे माई बाप के घरबा वह मानता हो सुख है पार, वह मानता हो सुख है पार। राजा नल कहने लगे दमयंती चली जाओ, चली जाओ माँ के यहाँ चली जाओ, अरे जंगल में मेरे साथ रहेगी, अब मैं गरीब हो गया, कहाँ से मैं तुमको भोजन दूंगा, चली जाओ। लेकिन दमयंती दोनों हाथ से पतिदेव के हाथ को पकड़ लेती और कहती पतिदेव